हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन कीड़ा बाय जमसी कश्यप। कैसे आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा जो सी नेट का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग और आपका एमएससी नर्सिंग के लिए, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट स्टेट राउंड काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। स्टेट राउंड काउंसलिंग जो है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने जो है सी पैट की चालू कर दी है, लेकिन अभी भी सी नेट की चालू नहीं की है, नर्सिंग की चालू नहीं हुई है। तो देखिए, एक नोटिफिकेशन हम आपको बता दें कि सी नेट की काउंसलिंग को लेकर क्या अपडेट है। देखिए, सी नेट की काउंसलिंग बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि आपकी सी पैट की काउंसलिंग जो है वो रजिस्ट्रेशन समाप्त हो चुका है। काउंसलिंग के लिए आपको जो है पहुंचना है, वो कब पहुंचना है? काउंसलिंग के लिए आपको देखिए, सी पैट की काउंसलिंग के लिए आपको 4 अक्टूबर को इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के कैंपस में बुलाया है। वहीं सी नेट का देखिए, अभी तक यहाँ पे कोई अपडेट नहीं आया, लेकिन एक अपडेट मैं आपको बता दूँ क्या आया है, वो आपको बता दे रहे हैं। तो देखिए, सी नेट की यहाँ पे काउंसलिंग पे टिप करते हैं, तब भी देखिए यहाँ पे सिर्फ सी पैट का शेड्यूल दिखा रहा है। बीएससी नर्सिंग के लिए यहाँ पे देखिए लॉगिन वगैरह कर रहे हैं, आपके सामने लॉगिन करके भी दिखा रहा हूँ। तो देखिए, जैसे लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद भी देखिए यहाँ पे सिर्फ डाउनलोड एडमिट कार्ड, मॉपअप काउंसलिंग क्लोज लिख के आ रहा है। और उसी के साथ साथ देखिए, सीट मैट्रिक्स अभी भी मॉपअप राउंड काउंसलिंग की ही आई है। तो सबसे पहले आपको सीट मैट्रिक्स दिखेगी स्टेट राउंड काउंसलिंग की, उसके बाद आप जो है साथ ही साथ आपका रजिस्ट्रेशन भी चालू हो जाएगा। तो देखिए, अनुमानित डेट क्या, इस डेट तक आपका चालू ही होना है। देखिए, आज मैं आपको पूरी डेट क्लियर कर दे रहा हूँ। और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वगैरह का देखिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। जो डॉक्यूमेंट आपको जो है अभी से तैयार कर लेने हैं सी नेट के लिए, अदरवाइज आपको देखिए काउंसलिंग चालू हो जाती है, ज़्यादा काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन का टाइम नहीं मिलेगा और काउंसलिंग बहुत फास्ट होगी, ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। तो देखिए, हम आपको बताएं सबसे पहले कि डेट क्या रहने वाली है। तो डेट की अगर हम बात करें, 4 अक्टूबर को आपको सी पैट की काउंसलिंग होने वाली है। तो इसी वजह से काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा ये अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के कैंपस में भीड़ होने वाली है, इसलिए सी नेट की काउंसलिंग डिले हो रही है। और साथ ही साथ दोनों काउंसलिंग एक साथ होंगी तो कॉलेजों में भी भीड़ रजिस्ट्रेशन और एडमिशन के टाइम पे बढ़ जाएगी। तो देखिए, ज़्यादा भगदड़ वगैरह ना हो कैंपस में, और स्टाफ उतना ही अवेलेबल है। स्टाफ ज़्यादा कहाँ से लाएंगे वो लोग? अभी देखिए, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग भी चल रही है। हालांकि अब लगभग काम पूरा हो ही गया अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग का। तो देखिए, आपकी हो सकता है कि कल 3 अक्टूबर है, कल आपकी शाम तक चालू हो जाए। 4 अक्टूबर को शाम को सी पैट वाले काउंसलिंग के लिए जाएंगे, 4 अक्टूबर को भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम जो चांस हैं आपके वो 90% मेरे हिसाब से चांस है वो आपके 4 अक्टूबर के बाद, यानी कि लगभग 5 अक्टूबर तक 90% आपकी 5 अक्टूबर तक काउंसलिंग जो है शुरू हो जाएगी। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। आपको देखिए डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं, और साथ ही साथ 40,000 रुपये के पेमेंट का मैंने जैसा कि आपको बताया कि 40,000 का जो पेमेंट है उसको लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है प्रॉब्लम में हैं। प्रॉब्लम क्या है? देखिए, 40,000 का पेमेंट आप एक तो देखिए डीडी बनवा सकते हैं 40,000 की। ये 40,000 का पेमेंट आपको उनको पहले वहाँ अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में सौंपना होगा, उसके बाद ही आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, भले ही आपने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया हो। लेकिन 40,000 रुपये है, ये या तो आप डीडी बनवा लीजिए या आप अपने जो है ऑनलाइन बैंक में ले जाइएगा, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आप पे कर दीजिएगा। उसके बाद आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना कि आप जो काउंसलिंग कराएंगे, अगर आपके सीट मिल जाती है, आप सीट एक्सेप्ट कर लेते हैं, और उसके बाद आप अगर कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं कराते हैं
तो आपके 40,000 रुपये भी जब्त हो जाएंगे और साथ ही साथ आपको जो सीट अलॉट हुई है वो सीट भी जब्त हो जाएगी और आप कोई दावा पारित नहीं कर पाएंगे 40,000 रुपये को लेकर। तो ध्यानपूर्वक ये गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है। शेड्यूल मैं एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए जो सीपेट का शेड्यूल जारी हुआ है भाई आपको बता रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि सीनेट का जैसा शेड्यूल रहा वैसे ही सीपेट का रहा, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होते हैं सीनेट और सीपेट के, चाहे वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट हो चाहे पेमेंट वगैरह हो। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कौन कौन से कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर पाएंगे, तो देखिए ऑल कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिनको फर्स्ट राउंड और मॉपअप राउंड या सेकेंड राउंड तक कोई सीट अलॉट नहीं हुई है वो कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर पाएंगे, या जिनको देखिए सीट अलॉट हुई है फर्स्ट राउंड में और वो सेकेंड राउंड में अलॉट हुई हो और उन्होंने रिजाइन कर दिया है। जो डेट रिजाइन की दी गई थी, रिजाइन की डेट पे अगर उन्होंने रिजाइन कर दिया है तो वो सब पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और जो कैंडिडेट एडमिशन ले चुके हैं वो इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, और जो कैंडिडेट एडमिशन की डेट के बाद रिजाइन किए हैं वो कैंडिडेट भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और देखिए आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या तैयार करके रखने हैं और डीडी वगैरह किस प्रकार से बनवानी है, 40,000 का पेमेंट कैसे करना है। तो देखिए 40,000 रुपीज़ इन्होंने ABPMU बाई क्रेडिट कार्ड और डिमांड ड्राफ्ट ओनली द काउंसलिंग वेन्यू बिफोर सीट अलॉटमेंट। आपको सीट अलॉट होने से पहले आपको 40,000 रुपये जो है वहाँ पे आपको पे करने होंगे, चाहे आप कार्ड के थ्रू कीजिए या डीडी बनवा के ले जाइए, डीडी दीजिए उनको। तो देखिए जो डीडी आपकी बनेगी वो बनेगी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉमन पैरामिड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के नाम से। देखिए जो कैंडिडेट पहले फीस सबमिट कर चुके हैं, रिजाइन कर दिए थे, तो उनको दोबारा से 40,000 का पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसी के साथ साथ देख लीजिए जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है उसमें देखिए आपका देखिए एक तो हेल्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है। हेल्थ सर्टिफिकेट आप अपने जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनवा लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से हेल्थ सर्टिफिकेट CMO के द्वारा बनवा लो, ये एक उन्होंने कंपलसरी कर दिया है, ये आपको लेकर जाना ही है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट या जिसे हेल्थ सर्टिफिकेट कहते हैं। और उसी के साथ साथ डॉक्यूमेंट में देखिए एक कलर्ड फोटोग्राफ आपको मांगी गई है, कोई एक ID प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी आपके पास अवेलेबल है। वेरिफिकेशन शीट अपलोड द फिलिंग टाइम एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन भरते समय आपने वेरिफिकेशन शीट अपलोड की थी वो आपको ले जानी है। 10th और 12th की मार्कशीट, TC ले जानी है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये देखिए यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट का ध्यान दीजिए, अगर आपका 1 अप्रैल के बाद का है, किसका 1 अप्रैल के बाद का है, अगर आप OBC या EWS कैंडिडेट हैं तो अगर आपका 1 अप्रैल के बाद का नहीं है तो बनवा लीजिए, 1 अप्रैल के बाद का ही आपका जो है लगने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट के बिना भी आपको ये लोग जो है गुमराह कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए आपको जो है पूरी तैयारी के साथ जाना है, सभी डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं। गैप सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिएगा, लेकिन अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है एडमिशन के लिए जब आप जाएंगे तब। तो ये डॉक्यूमेंट लिस्ट होगी। इसके बाद अगर हम बात करें कि कितनी रैंक वालों को मिलेगा कॉलेज, तो देखिए क्या कट ऑफ में नॉट क्वालिफाइड को मौका मिलेगा। तो देखिए नॉट क्वालिफाइंग को अभी मौका मिलने वाला बिल्कुल कतई नहीं है। इसके बाद स्ट्रे राउंड 2 के नाम से एक काउंसलिंग करवाएगी यूनिवर्सिटी, उसमें 5 से 10 नंबर जो है क्वालिफाइंग मार्क्स कम कर सकती है, इससे ज़्यादा कम नहीं करेगी। और नॉट क्वालिफाइड कैंडिडेट एक बात का ध्यान रखें, आपको ओनली PVT कॉलेज यानी कि प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलने वाला है नहीं कतई, तो ध्यान दीजिएगा। तो डॉक्यूमेंट लिस्ट मैंने बता दी कितनी रैंक वालों को देखिए मिलेगा कॉलेज। तो देखिए 1 रैंक से लेकर 10,000 की रैंक वाले कैंडिडेट जितने भी हैं उन सभी को जो है कॉलेज
में बुलाया जाएगा और कॉलेज किनको अलॉट होगा वो आपकी चॉइस की प्रेफरेंस के अनुसार रहेगा। चॉइस फिलिंग आप जो है रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन की करेंगे, ऑनलाइन सिर्फ चॉइस फिलिंग आपको वहाँ एक फॉर्म दिया जाएगा, उसमें आप अपनी डिटेल और चॉइस फिलिंग भरेंगे कौन कौन सी कॉलेज आपको चाहिए। तो देखिए कॉलेज आप जो है सोच लीजिएगा, कॉलेज की लिस्ट आप तैयार कर लीजिए, कौन से कॉलेज 2-4 कॉलेज सोच लीजिएगा जो आपको चाहिए और वही कॉलेज वहाँ पे बताइए। सीट मैट्रिक्स आएगी तो गवर्नमेंट में भी कुछ सीटें खाली अवश्य होंगी, देख लीजिएगा आप। मेरे अनुसार लगभग 20 सीटें प्लस ही इसके अतिरिक्त खाली होंगी। सीट मैट्रिक्स देख ही लेना, गवर्नमेंट में आएगी तब आप देख लीजिएगा। तो देखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी और ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट का परफॉर्मा टेलीग्राम पे डला हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसी के साथ साथ आपसे 500 रुपये काउंसलिंग फ़ीस लगेगी, 500 रुपये काउंसलिंग फ़ीस पहले ये आपसे लगेगी जब आप काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और ये आपकी ऑनलाइन लगने वाली है। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो। आई होप सभी डाउट आपके मैंने क्लियर कर दिए हैं, और जैसे ही सीट मैट्रिक्स आती है, काउंसलिंग शुरू होती है, हम आपको सबसे पहले अपडेट कराएंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।